हेलो फ्रेंड्स, बाय वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए एक साथ। ग्रुप में भी लिंक को सेंड कर दीजिए ताकि सभी के सभी एक साथ जुड़ जाए। एक साथ जुड़ने से ये होगा कि आपको बैक वाला क्वेश्चंस जो है छूटेगा नहीं कोई भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये आप लोग जानते ही होंगे। इनको देख लीजिए, मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए डायग्राम को रखा है साइड में ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह। कोई भी सरकारी काम देखते होंगे गवर्नमेंट का, तो उसमें या तो इसका निशान बना होता है या इनके निशान का मोहर लगा होता है। ठीक है, इनमें अगर आप देखिएगा तो ये 4 शेर होते हैं। सामने से देखने पर जो हमको एक नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन 4 शेर होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, इनमें इनमें एक बात और खास ध्यान रखने वाली, ये जो है ये गोल चक्र जो दिख रहा है आपको, ये कानून का दिख रहा है। ठीक है, कानून का संकेत दिया गया है इससे कि कानून जो है सत्यता की पथ पर चलती रहेगी। तो चलिए अब बताइए कि ये कहाँ से लिया गया है। ये चिन्ह जो है लिया गया है शरणार्थ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ से। ठीक है, शरणार्थ में जो अशोक का स्तंभ है उनके ऊपरी सिरा का ये है। ठीक है, कहीं पर ऊपरी सिरा भी लिखा रहेगा तो ऊपरी सिरा ध्यान दीजिएगा, ऊपरी सिरा का ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या कितनी होती है। राष्ट्रीय ध्वज में तिल्ली इसी में है। ठीक है, उसमें कितना है, बिल्कुल राइट, डी नंबर 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई ये हो गया, ठीक है, और चौड़ाई ये हो गया। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, लंबाई झंडा में जो होती है लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, और इसकी अनुपात जो है ये होती है 2:3। ठीक है, चौड़ाई 2 रहेगी और लंबाई 3 रहेगी। भले आप झंडा को कितना भी बड़ा कर लीजिए, लेकिन अनुपात जो है इसी रेशियो में रखना होगा आपको। लंबाई ज़्यादा रखनी होगी, चौड़ाई कम रखनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय है। राष्ट्रीय गान कौन है, जनगण मन है, जिसके लिए निर्धारित समय कितना है, 52 सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गान के रचयिता है। भारतीय गान के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कहाँ से आते हैं, बंगाल से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है उस आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है संविधान में किस तिथि को स्वीकार किया गया, बता सकते हैं आप लोग। राष्ट्रीय गीत जो है कौन है, वंदे मातरम में, इसको जो है 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया है। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। ठीक है, पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो याद रखना है शक संवत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय पशु जो है वो शेर है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बता सकते हैं आप लोग। चलिए इसका बताइएगा। ठीक, चलिए पीपल भी नहीं होगा। पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। ठीक, तो पीपल भी नहीं होगा, ध्यान में रखना है और बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी मतलब जितना भी मैकेनिज्म होता है
नए नए इन्वेंशन होते हैं उनके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है उनके सम्मान में। तो कब है? 11 मई। ठीक, चलिए। हाँ तो फ्रेंड्स एक नोटिस देना था आप लोगों को कि बिहार पैरामेडिकल की बैच जो है वो अब जूम क्लास पे स्टार्ट हो गई और नई क्लास जो है वो 17 से स्टार्ट हो रही है। 17 मई से नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिनका फ़ी जो है आपको 400 रुपया लगेगा फुल कोर्स का, जिसमें प्रत्येक रविवार को टेस्ट है, चैप्टर वाइज नोट्स है और नोट्स जो है जीके का देते रहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है जो कि आप लोग को यूट्यूब पे करवाते थे। अब वो क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट जो है आप लोगों के ग्रुप में होगी और उनको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे क्लास जो है बहुत कम होगी, नहीं के बराबर होगी। सारा का सारा क्लास कहाँ पर होगा? जूम पे होगा, जिनमें 50 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं, मात्र 50, क्योंकि जूम में एक बैच में 50 ही स्टूडेंट रह सकते हैं, 100 स्टूडेंट रह सकते हैं, तो केवल 50 स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद जो है नया बैच के बारे में हम फिर सोचेंगे या नहीं, बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ 50 स्टूडेंट ही ऐड हो सकते हैं। जिनको भी ऐड होनी हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करके जो भी जानकारी चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस जिसको बोला जाता है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बता सकते हैं आप लोग? 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को। और ये जनसंख्या शुरुआत कौन से अंग्रेज जनरल किए थे, ये आप बताइएगा तो जरा। जनगणना की शुरुआत जो है, जनसंख्या दिवस उसी मनाया जाता है। जनगणना की शुरुआत जो है कौन किए थे ये बताइएगा। ठीक है, नियमित जनगणना अलग हो जाएगा और जनगणना की शुरुआत अलग हो जाएगा। नियमित जनगणना दूसरे करवाए हैं और जनगणना स्टार्ट जो करवाए वो कोई और है। तो जनगणना स्टार्ट कौन करवाए ये आपसे पूछ रहे हैं और ये इनका आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ये 2018 में नीट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे वो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जीके का क्वेश्चन हो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बता सकते हैं? 28 फरवरी को। ठीक है, बी जिनका भी ये राइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, सबको पता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल। ठीक, चलिए अगला देखिए। विश्व मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, उनका कब दिवस मनाया जाता है बता सकते हैं? 10 दिसंबर को, सितंबर नहीं 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता है, वहाँ पर 2020 में जो पैरामेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मावती के रचयिता कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया अभी गीत गोविंद के रचयिता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है बता सकते हैं आप लोग? जयदेव। ठीक है, जयदेव। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, किताब से बुक से पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 2020 में ही पैटर्न चेंज कर दिया है कि बुक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे किसी भी हाल में। ठीक है, तो बुक को भी ऐसा नहीं कि बुक को छोड़ देना, बुक और राइटर का नाम याद रखना, जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड बुक हो या ज़्यादा मतलब पॉपुलर बुक हो, दोनों को याद रखना। जिस पे बहस हुआ हो, लड़ाई हुई हो या किसी तरह की बवाल मची हो, उस बुक को भी हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही बुक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं करेंट अफेयर्स के तौर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आंसू, कामयानी, लहर, ये सभी कौन सी है बता सकते हैं आप लोग? चलिए इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली के लेखक है, कुली के लेखक कौन है बता सकते हैं? मुल्कराज आनंद। कौन? मुल्कराज आनंद। अगला क्वेश्चन है, ब्रोकन विंग की लेखिका है, ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू के बारे में एक खास रिकॉर्ड है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य की राज्यपाल थी? तो यूपी की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? हिटलर की, जिन्होंने लास्ट में सुसाइड करना पड़ा जिनको लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता हैं। पैराडाइज लॉस्ट की रचयिता कौन है बता सकते हैं? पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता है जॉन मिल्टन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? ये जो है एक वैज्ञानिक ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम बताना है, जिनके बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग? आज वो सभी इम्पोर्टेंट बुक्स आप लोगों को रटवा दूंगा जो कि पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, ये नया बुक्स नहीं, पुराना लेकिन पॉपुलर है और बहुत ही पूछे जाने वाले बुक्स के नेम है। तो बताइए। APJ अब्दुल कलाम का है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं। चंद्रकांता के लेखक कौन है बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं? देवकी नंदन। ठीक है, कौन है? देवकी नंदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विवादास्पद किताब स्टेनिक वर्सेज के लेखक हैं। देखिए विवादास्पद कविता हो या कहानी हो या कोई फिल्म हो इसीलिए आता है कि हो सकता है कि जो स्टोरी दिखाया जा रहा हो वो किसी जाति या धर्म से संबंधित हो या किसी के बारे में कुछ ज़्यादा उटपटा हो। ठीक है, तो इसी को लेकर के बवाल मचता है। तो स्टेनिक वर्सेज जो है एक मूवी नहीं, किताब है जिन पर जो है बवाल मचा हुआ है। तो इनके लेखक कौन है बता सकते हैं? बताइए। सलमान रशीद। ठीक है, कौन है? सलमान रशीदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म सत्य है? राजेंद्र प्रसाद, इंडियन डिवाइडेड। नेक्स्ट है बी नंबर लाला ये बुक्स की नाम है जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी है। राजेंद्र प्रसाद, इंडियन डिवाइडेड, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, तस्लीम नसरीन लज्जा, डी नंबर उपयुक्त सभी। इनमें से पूछा जा रहा है कि क्या इन बुक्स के लेखक जो हैं वो सही है या नहीं सही है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बता सकते हैं आप लोग? देखिए सबके सब सही है। राजेंद्र प्रसाद साहब ने कौन लिखे थे? इंडियन डिवाइडेड। और लाला लाजपत राय ने क्या लिखा था? अनहैप्पी इंडिया। और तस्लीमा नसरीन ने क्या लिखी थी? लज्जा। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ऑल राइट। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ईस्ट तिमोर की राजधानी है। ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली, अपनी वाली दिल्ली नहीं, दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सस की राजधानी है। सेल्सस की राजधानी कहाँ है बता सकते हैं? सेल्सस की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो जो है वो कहाँ का मुद्रा है? स्पेन का। अब आप चीन का मुद्रा हमें बताइएगा। ठीक है, चीन का मुद्रा क्या है बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? अभी ही हम बताए हैं। ठीक है, फ्रांस की भी है, पुर्तगाल की भी है, जर्मनी की भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने बताया है यूरो के बारे में भी बताया था। स्पेन, तो क्या हो जाएगा? स्पेन का भी हो जाएगा। ठीक, तो क्या यहाँ पर जो जितने हैं उनका तो है ही, साथ में स्पेन का भी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कोडोर कहाँ की राजधानी है? कोडोर कहाँ की राजधानी है बता सकते हैं आप लोग? पलाऊ की। ठीक, कहाँ की? पलाऊ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? सिर्फ भारत में मत टिक मारिएगा। ठीक है, भारत के अलावा भी कुछ देश हैं जहाँ पर रुपया चलती है, जैसे मॉरिशस, मालदीव, सेल्सियस और भारत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑल। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है बता सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यूएसए की मुद्रा है
सभी लोग जानते होंगे यूएसए की मुद्रा क्या है, बताइएगा। सुबा किस देश की राजधानी है? सुबा जो है वो किस देश की राजधानी बता सकते हैं? फिजी की। कहाँ की? फिजी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल से बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रूबल के बारे में, ठीक है। तो रूबल कहाँ की मुद्रा है बता सकते हैं? रूस की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। रोबोट से सर्जरी करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर जो के है AK हेमल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर। हृदय यानी कि हार्ट का जो ट्रांसप्लेंट किया जाता है वो करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर जो थे वो कौन है? V वेणुगोपाल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। फील्ड मार्शल बताइए। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। जनरल मानेकशॉ, ठीक है, ये कौन थे? फील्ड मार्शल थे और सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ में जो न्यायालय की व्यवस्था है, ठीक है, यूएनओ में जो है न्यायालय की व्यवस्था है, तो उनमें जो न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे वो कौन थे बता सकते हैं आप लोग? नागेंद्र सिंह। कौन? नागेंद्र सिंह, याद रखना है हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? सबको पता होगी ये, सबको पता है कि नहीं है? बता सकते हैं? चलिए बता दीजिएगा इनके बारे में, सबको पता होनी चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? प्रक्षेपास्त्र को बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। इसमें आता है पृथ्वी, जो 150 किलोमीटर मारक क्षमता आती है पृथ्वी फर्स्ट की, इनका ही सबसे पहले परीक्षण हुआ था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? पृथ्वी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। सभी लोग जानते होंगे भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। विश्व के, ठीक है, विश्व की पहला जो है प्रधानमंत्री कौन है महिला के रूप में जो थी, बता सकते हैं आप लोग? S भंडार नायके। कौन? S भंडार नायके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री था, बता सकते हैं आप लोग? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण, और प्रथम के साथ साथ द्वितीय भी याद रखिएगा, ठीक है। और कौन कितने बार गए हैं, सबसे ज़्यादा बार कौन गए हैं चंद्रमा पे, ये भी याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन चंद्रमा से पूछ सकता है कि प्रथम कौन गया था, द्वितीय कौन गया था, और कौन कितने बार गया था, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुँचने वाला व्यक्ति था। दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचा था प्रथम व्यक्ति वो कौन थे, बता सकते हैं? चलिए इनका भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक। 48-49 होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को अब हर लेक्चर्स में जो है बहुत सारे जो है होमवर्क्स मिलते रहेंगे। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जल्दी से बताइए। 48, 49 और 50, तीनों के तीनों होमवर्क मिले हैं। तो फ्रेंड्स क्लास जो है अब जितने भी थ्योरी क्लास होगी वो सब के सब जो है जूम ऐप पर होगी, और जूम ऐप पर जो है एक बैच में 50 स्टूडेंट हो चुके हैं, तो मैक्सिमम 100 स्टूडेंट ही ऐड हो सकते हैं। तो 50 ही और स्टूडेंट को रखेंगे और एक ही बैच चलेगी अभी फ़िलहाल। जब आगे होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल एक ही बैच चलेगा जो कि मॉर्निंग सुबह 10 बजे चलेगी। 17 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप चाहे तो ऐड हो सकते हैं, जिनके फ़ी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी यूट्यूब पे जो है कभी कभी क्लास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होती है वो होती रहेगी, लेकिन कितनी होगी कितनी नहीं होगी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।